रिसेंटली मुझे मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन ये कि उनके एक दोस्त हैं और वो यूके में होते हैं मेरे क्लोज रिलेटिव। तो उनके दोस्त की शादी हुई तकरीबन 4 साल 5 साल हो गए अब। तो दूसरे साल ज़ाहिर है उन्हें एक वो होना शुरू हुआ कि यार औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, ज़ाहिर है तो डॉक्टर्स के पास चले गए यूके में ही। डॉक्टर्स ने बहुत एक बुरी खबर सुनाई जी कि आपकी वाइफ जो है उनमें कुछ इशू है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इशू, लेट्स सी वेयर इट गोस। तो मेरे ख्याल इलाज होता रहा 5 6 माह, और लिटरली ही सेड कि उसके बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ना इम्पॉसिबल केस है, यानी वी गिव अप। तो अब जाहिर है क्या उस कपल पे एक एक वो नाउमीदी तारी हुई होगी, खौफ तारी हुआ होगा। वो सिचुएशन जिस पे गुजर रही होती है ना वसीम भाई, उसी को पता है। एक पहाड़ गिर गया उनके ऊपर कि क्या कह दिया इसने कि जी नहीं, होपलेस केस है। ही सेड कि जाहिर है अब जब होप गया तो अब ज़िंदगी तो गुजारनी थी उन्होंने, तो अल्लाह की तरफ से उनके माइंड में आया कि अडॉप्ट कर लेते, अडॉप्शन की तरफ चले जाते। तो 1 साल बाद दे अडॉप्टेड 2 किड्स और बोथ वर ऑर्फन्स। एंड ही सेड कि माशाल्लाह वो अल्लाह की तरफ से बच्चे भी ऐसे कि बिल्कुल उनके लगते हैं, यानी कि शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी ही है। एंड ही सेड कि विल यू बिलीव इट कि अडॉप्शन के साल बाद अल्लाह ने उन्हें उनकी भी औलाद दी, सुभान अल्लाह, बेटी सुभान हुई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, डॉक्टर्स सुभान कह रहे थे इम्पॉसिबल केस है, कुछ नहीं हो सुभान सकता, अल्लाह, हम वी गिव अप। और साल बाद राइट आफ्टर अडॉप्शन अल्लाह ने उनको उनकी भी औलाद जो है दे सुभान दी। अब अल्लाह, देखें अल्लाह ने उनसे उनकी वो ऑर्फन्स जो है ना वो अडॉप्ट करवाने थे। एंड सुभान अल्लाह, एंड सुभान अल्लाह। द सर्कमस्टांसेस टुक देम देयर एक्चुअली कि दे अडॉप्टेड द ऑर्फन्स। और देखें कि ये छोटी बात नहीं है वसीम भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो कोई यतीम की कफालत करता है ना, मी एंड हिम सुभान अल्लाह, लाइक दिस सुभान इन पैराडाइज। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कैसा रुतबा भी अल्लाह ने उनका बुलंद किया, उनसे एक इंतहाई नेक काम भी करवाया, और बाद में खुद भी अल्लाह ने उन्हें जो है वो औलाद। और ये एक नहीं, ये कई स्टोरीज हैं वसीम भाई, आई कैन काउंट हमारे सो क्लाइंट मेनी हमारे स्टोरीज। क्लाइंट थे, उन्होंने 55 kg वजन भी कम किया। सही। तो वो जब आए तो उन्होंने बताया कि मैंने ये वजन क्यों कम किया। जी। शादी को 14 साल हो गए थे। सही। 14 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया। अच्छा। ठीक है। उसके बाद कुछ अरसे बाद एक और भी दे दिया। सही। और कहते हैं कि मेरा वजन इतना ज्यादा था कि जब वो बड़े होना शुरू हुए, हम्म। जब वो दौड़े लगाते थे, मैं साथ एंजॉय नहीं कर पाता था। सही। तो मुझे उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों ने कि भाई मैं कैसी एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। तो उन हम्म। बच्चों को देख के मैंने ये अपना वजन कम किया कि भाई अब मैंने तो चलो इतना अरसा वेट किया, फिर अल्लाह ने करम किया। सही तो सही। ये मेरे बच्चे मेरी फिटनेस का राज है। तो अब ये देखे ना कि कैसी कैसी स्टोरीज हैं। उस दिन 10 साल बाद बिल्कुल बिल्कुल बेटा हुआ है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो अच्छा। वो मतलब बड़ा आए तो वैसे तो वो कहते हैं ना तोहफे तायफ नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो हम्म। मोहब्बत में लेके आए थे। तो सही सही। तो कहते हैं कि हर फजर के बाद ना मैं सदका करता हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर सिंह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक उस सदके में आपका हिस्सा रहेगा। तो वो अल्लाह। जब ऐसी बातें होती हैं, जब ये वो जो एक कैफियत है ना वो ही बदल जाती है। और बाकी मैं तो यही देखता हूँ कि हाँ, जो हमारा काम है लोगों को सुनना, उसमें एनर्जी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इतने लोगों की बातें आप सुन रहे होते हो, उस तकलीफ को महसूस कर रहे होते हो। लेकिन जब एक पेशेंट आके ये कहता है ना कि मुझे फर्क पड़ा, तो वो ख्याल आपका बड़ा लतीफ सही हो जाता है। सही बात। बल्कि वो हज़रत ऑडी में कहते हैं कि अपने ख्याल को इतना लतीफ़ करना है, इतना लतीफ़ करना है कि या लतीफ़ो हो जाए। तो ये नहीं कि प्यूरीफाई करना है जी 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 इसको, जी तो आपने जी जी। तो किस तरह से करेंगे? कुरान को तर्जुमे से पढ़ के, इसी तरह से ऐसे लोगों को ढूँढें जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हम्म। क्योंकि जब वो महफ़िल इकट्ठी होती है, जी। तो उसमें जो है बरकत होती है, रूह उसमें की ग़िज़ा भी रूहानियत है वो। होती है, उसमें शिफ़ा होती है। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे उस अब जदीद दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम्म। पुराने वक़्तों में गाँव में ऐसा जी। होता था कि कोई एक अल्लाह वाला होता तो उसके पास सारे बैठते थे, और हम्म। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र वो होता था, और फिर उससे हम्म। उनकी रूह ताज़ा होती थी, रूह को ताकत मिलती थी, रूह को बिल्कुल ग़िज़ा मिलती बिल्कुल थी। बिल्कुल। अब चूँकि इतनी मसरूफ़ियत है, सही। यानी कि मैं तो ऐसे कहता हूँ कि लोगों के पास शायद मरने के लिए भी टाइम नहीं है। इस हद तक ख़तरनाक हद इस तक हद मसरूफ़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है कि थोड़ा-सा ठीक है, मतलब ये नहीं कि मसरूफ़ होना अच्छी बात है, लेकिन देखें कि आपकी मसरूफ़ियत आपको अल्लाह की तरफ ले जा रही है या कहीं अल्लाह से दूर तो नहीं ले जा रही। इसको तो देखें ना। सही बात। रात को सोने से पहले ज़रा देखा करें कि पूरा दिन कैसे गुजारा, नमाज़ों का चेक देखा करें कि पूरी पढ़ी। इसी तरह से लोगों के साथ क्या रवैया रहा, किसी ने 2-4 बातें बुरी कर दी तो बर्दाश्त कर ली। ये भी ज़रूरी जी है जी कि ये जो जी है शऊर जी। के भी ना डिफरेंट स्टेप्स हैं, कि पहले एक दूसरे की बात खामोशी से सुनना, फिर दूसरे की बात खामोशी से बुरी बात को बर्दाश्त करना, और फिर तीसरा स्टेप है कि हुस्न सलूक करना। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जो हुस्न सलूक है ना, वो सबसे बड़ी तबलीग है। और ये तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जब आप किसी से अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, सलाम में पहल करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं। ये जो मैं है ना, मैं में से मैं को निकालना है। हज़रत कहते थे ना कि मैं में से मैं को निकाल लिया तो पीछे कौन बचा? वो। तो सुभान अब ये हमने इसी मैं को तो ख़त्म करना है। बाप सामने है तो मैं बाप है, बेटा सामने है तो मैं बेटा है, बीवी सामने है तो मैं बेटा है, मैं बीवी है। और इन्हीं चीज़ों को हमने देखना है, और जैसे जैसे हम इनके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट हो जाएंगी। कुव्वत बर्दाश्त जो है ना, वो लोगों को सामना किए बगैर नहीं